मैं अमरीश श्रीवास्तव, साइकियाट्रिस्ट। कामयाबियां के मंच पर आपका स्वागत है। इसमें हम बातें करते हैं छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, कैरियर, सफलता और उससे जुड़ी कठिनाइयों की। आज मैंने सोचा है कि आपसे बातें करूं कि मान लीजिए कोई छात्र कॉलेज में जा रहा है, उसका सिलेक्शन हो गया है, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो या मेडिसिन में हो या कहीं और। तो हमें क्या करना चाहिए, ये सोचते हुए कि समस्याएं कॉलेज में जाने वाले छात्रों में बहुत होती हैं। हम इस पर काफ़ी बातें कर चुके हैं, रोज आप अखबारों में पढ़ते होंगे। क्या हम कुछ कर सकते हैं? अवश्य हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में कठिनाई निश्चित रूप से आएगी। और ये भी सच है कि आपकी ये सफलता और असफलता के बीच यदि कोई खड़ा है तो वो सिर्फ आपका मानसिक स्वास्थ्य है। मन से तंदुरुस्त रहें, मन काबू में रखें, विचलित न हों तो रास्ते आसान होते हैं। मगर ये सब होगा कैसे? 5 बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जिस पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे। पहला, ये सुनिश्चित करना कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि नहीं। इंफॉर्मेशन से हमारा मतलब है मानसिक स्वास्थ्य की सूचनाएं। मानसिक स्वास्थ्य क्या है, ये हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर क्या असर डालता है, हमें क्या क्या हो सकता है। 20% लोगों को अगर कोई मानसिक समस्या उत्पन्न होती है तो हम 5 में से 1 होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी हो सकता है। और इसमें डरने की भी कोई बात नहीं है। जैसे कि आप मान के चलते हैं कि आप कहीं भी जाएंगे, खाना बाहर खाएंगे तो हो सकता है आपका पेट खराब हो, हाइजीन ठीक ना हुई, या आपके हॉस्टल में हरियाली अच्छी हुई और कमरे में मच्छर ज़्यादा हुए तो मलेरिया हो सकता है। इसी तरह आपको कॉलेज कैंपस में एंग्जाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, घबराहट हो सकती है, डर लग सकता है। नए नए दोस्तों से मिलना होता है, नए नए लोग मिलते हैं, नई नई चुनौतियां सामने आती हैं, उत्साह रहता है, एक्साइटमेंट रहता है। कुछ लोग जरूरत से ज़्यादा उत्साहित होते हैं, कुछ लोग गलत तरीके निकालते हैं मजा मस्ती करने के। कॉलेज कैंपस में शराब, नशा, गोलियां, इसकी कहानी दोहराने की जरूरत नहीं है। और इसका हमारे मस्तिष्क पर और मन पर क्या प्रभाव है, ये भी सर्वविदित है। सभी जानते हैं कि अल्कोहल ठीक नहीं है, अच्छी चीज नहीं है। इससे स्वास्थ्य में तकलीफ है, मन को तकलीफ है, पैसे का खर्चा है, समय की बर्बादी है और जाने क्या क्या है। फिर भी यही वो उम्र है जहां से लोग फिसलते जाते हैं। इसलिए सावधानी की जरूरत है। मगर सावधानी आप लेंगे कैसे? सबसे महत्वपूर्ण है जानकारी। तो हमें जानकारी होना चाहिए कि मेंटल डिसऑर्डर्स क्या है, स्ट्रेस क्या है, उसको कैसे मैनेज करते हैं, मदद कहाँ मिलेगी, अगर कोई तकलीफ है तो हम कैसे जानें कि हमें तकलीफ है। और साथ ही साथ इस बात की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि अच्छी तरह मन लगाकर पढ़ाई करने का कार्यक्रम क्या होता है। पढ़ने की चाहत रखना और पढ़ पाना, दोनों में बहुत फर्क है। पढ़ के पास हो जाना, अच्छे नंबर लाना, अपने मन की जो इच्छा है वो पा जाना, ये और भी बड़ी बात है। मगर रणनीति के बगैर कुछ नहीं होगा। एक रणनीति की आवश्यकता है। दूसरा मुद्दा इसमें आता है, वो है असेसमेंट, हम कहेंगे
अपने बारे में जानना। हम कौन हैं, हमारी क्षमता क्या है, क्या हम किन किन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और किन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। पिछले वर्षों में हमारे साथ क्या क्या समस्याएं हो चुकी हैं और वे क्यों हुई थी, क्या वे पुनः होने की संभावना सामने दिखाई पड़ती है। जैसे कि व्यवहार की समस्या, लोग गुस्से में आते हैं, झगड़ा कर बैठते हैं, समय बर्बाद होता है, पढ़ाई में दिक्कत होती है। तो अगर बिहेवियर के पैटर्न की जानकारी है, अगर आप ये जानते हैं कि आप में, आपके व्यवहार में, मन को कंट्रोल करने में कुछ तकलीफ है, तो उसे जानिए, उसको लिख कर रख लीजिए कि ये मेरी तकलीफ है और उससे बचिए। और बचने के तरीकों के लिए जो भी सुविधाएं आवश्यक हो उसे इकट्ठा कीजिए। तीसरा, जहां भी आप जा रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि वहां इलाज की क्या सुविधा है। मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां इलाज की सुविधा उतनी अच्छी ना हो, तो आजकल तो इंटरनेट है, टेलीफोन है, सब कुछ। इस बात की पूरी तैयारी होनी चाहिए कि अगर कुछ हुआ तो पहले लक्षण में पूरी तरह से समस्या का समाधान किया जा सकेगा। ये कॉलेजेस की जिम्मेदारी है कि वो सुविधाएं प्रदान करें, मगर वो करेंगे कि नहीं करेंगे, करते हैं कि नहीं करते हैं, कितनों ने किया है, मैं इस बहस में जाना नहीं चाहता। मेरा संवाद आपसे है। मैं ये चाहता हूं कि आप स्वस्थ रहें, जीवन में सफल हों, और सफल तभी होंगे जब स्वस्थ रहेंगे। अस्वस्थता आपको असफल बनाकर छोड़े। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना जरूरी है, उसी तरह मानसिक रूप से स्वस्थ रहना जरूरी है। अगर वर्जिश करना जरूरी है तो रिलैक्सेशन की कला भी आना चाहिए, योगाभ्यास भी आना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आना चाहिए। आप खुद बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, बहुत सारी जानकारियां इन पर। तो तीसरी बात यह है कि हम ये सुनिश्चित करें कि जहां भी हम जा रहे हैं वहां हमारे लिए क्या है। अगर हमारी किसी से ना पटी तो हम किससे बात करेंगे। अगर हमें क्लास में तकलीफ हुई तो हम क्या करेंगे। अगर हमें पैसों की तकलीफ हुई तो हम क्या करेंगे, वगैरह वगैरह। हर परिवार की अलग अलग समस्या है, हर छात्र की, हर स्टूडेंट की अलग अलग रिसोर्सेज हैं, अलग अलग कठिनाइयां हैं, अलग अलग चाहते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उनको कैसे अपने पक्ष में इकट्ठा करते हैं, मगर करना तो पड़ेगा। ये एक जीवन का मिशन होगा, क्योंकि ये जो पड़ाव है, जीवन का ये जो पड़ाव है, इसमें अगर आप फिसलेंगे तो जिंदगी भर के लिए तकलीफ में रहेंगे। और अच्छाई तो ये है कि हर दिन ये प्रयास होना चाहिए कि आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपका आत्मबल सुधरता ही जाए। You must try to increase your level of confidence day by day, and there is no limit. You must learn how to cope. The skills which you don't know, you must learn, spend some time on it. It is a project. Keeping yourself mentally healthy is a project in itself. और आप एक हाथ में अपने कोर्स की किताबें, बाकी जिम्मेदारियां, और दूसरे हाथ में मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के औजार लेके जाएंगे कॉलेज में, तब जाके बात बनेगी। चौथे नंबर का उल्लेख है कि जहां आप जा रहे हैं वहां आपका क्या सपोर्ट सिस्टम है। हो सकता है वहां आपके घर से दूर हो, दूसरा शहर हो, यूनिवर्सिटी का कैंपस हो, तो आपके सपोर्ट सिस्टम क्या है। आपका कॉलेज, आपके साथ पढ़ने वाले लोग, और आपके अध्यापक, और कॉलेज के कर्मचारी,
मास्टर साहब लोग और जो लोग वहां काम करते हैं, यही आपकी दुनिया होगी। इस नई दुनिया में आपको कैसे फिट होना है, इसकी तैयारी होना चाहिए। सबसे बड़ी कला जो चाहिए, जिसकी भी चर्चा पहले हो चुकी है कि एक्सक्लूजन से काम नहीं चलेगा। आप अलग थलग पढ़कर आगे नहीं जा पाए। मिलना जुलना, बातें करना, तकलीफ हो तो बोलना, दूसरे की तकलीफ में मदद करना, लोगों पे विश्वास करना, अपने आप पर विश्वास करना। अगर आपको कोई बीमारी है तो उसे जाके बताइए कि यस आई एम एट ए हाई रिस्क, आई नीड दिस फैसिलिटी, यू मस्ट प्रोवाइड। जिन लोगों को अस्थमा की बीमारी है उन्हें ये मालूम करना चाहिए कि जहां वो जा रहे हैं, अगर अस्थमा का अटैक आया तो कॉलेज में क्या सुविधा है। इसी तरह आप मानसिक स्वास्थ्य की सुविधाओं की भी मांग कर सकते हैं अपने कॉलेज। आजकल तो मैं देखता हूं कि हर जगह काउंसलर, साइकोथेरेपिस्ट, यहाँ तक कि विजिटिंग साइकियाट्रिस्ट भी होते हैं। वो होते हैं, मगर वो जब आपको जरूरत है तब वो हैं कि नहीं है, सवाल इस बात का है। तो ये सुनिश्चित करना आपका काम है। और आखिरी बात जो सभी के ऊपर लागू होती है, माँ बाप, टीचर, अध्यापक, कि इन सब की मॉनिटरिंग कैसे करेंगे आप। जब मैं कहता हूं सुनिश्चित कीजिए, तो इसका अर्थ क्या है? हाउ डू यू ensure that things are moving forward in your favor without any hindrance? इसका जैसे कि आप अपने घर में, अपनी सोसाइटी में चेक करते रहते हैं कि नल में पानी आया कि नहीं आया, सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कब जाती है कब कटती है, वगैरह वगैरह। सिस्टम को चेक करना तो हम सभी जानते हैं, इसलिए सिस्टम पे चेक रखना भी आपका ही काम है। मॉनिटरिंग करनी होगी। ये 5 बातें संक्षेप में मैं कह सकता हूं कि जो लोग कॉलेजेस में पढ़ने जा रहे हैं उन्हें मेरी शुभकामनाएं हैं। उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं, मगर साथ में ये सलाह भी देता हूं कि मामला तब बनेगा जब आप उन 20% में ना आए जिन्हें तकलीफ हुई है। और अगर क्राइसिस आए तो क्राइसिस मैनेजमेंट में कभी ना अपने लिए पीछे रहे, ना किसी दूसरे के लिए। देखिए, हाथ पकड़िएगा तो पकड़ने के वाला हाथ भी मिलेगा। हाथ बढ़ाओ, अपना काम निकालो, अपने आप की मदद करो। पूरी मेंटल हेल्थ की कितनी भी लिटरेचर हम पढ़ लें, रिसर्च देख लें, सारी सुविधाएं देख लें पूरी दुनिया में, मगर जब ये हम सोचते बैठते हैं कि एट ग्राउंड जीरो है क्या, हम क्या कर सकते हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इससे ज़्यादा आपसे क्या कह सकता हूँ। सारी सूचनाएं रखें, अपना आकलन करें, अपने आप को जानें। ये मालूम होना चाहिए कि आप में कोई रिस्क फैक्टर है या नहीं है। ये पहले से मालूम हो कि वहाँ पे सुविधाएं हैं कि नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है और कहाँ होंगी, और कौन आपकी मदद कर सकता है, उसका सिस्टम क्या है, और आप कैसे मॉनिटर करेंगे। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो विजयी होंगे।